अजय जांडियाल। तो जिस तरह से अजय जांडियाल की तरफ से जानकारी दी गई कि कहां-कहां वो एरिया हैं, रेतीली जगहों पर ज़्यादा सुरंगें बनाई जा रही हैं क्योंकि आसान होता है यहाँ पर, और ऐसे में एक ये बड़ी चुनौती है सेना के सामने। बिहार के पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्णिया में 20 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। तनिष्क के शोरूम से 20 करोड़ की लूट हुई है। कस्टमर बनकर शोरूम में घुसे थे बदमाश। गहने खरीदने के बहाने शोरूम में ये बदमाश घुसे थे और जिसके बाद 20 करोड़ की लूट की गई है। तो लगभग 20 मिनट में ये 20 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया है और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में 20 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। बिहार के पूर्णिया का ये मामला है जहां पर आप देख सकते हैं तनिष्क के शोरूम से 20 करोड़ की लूट की गई है। कस्टमर बनकर शोरूम में घुसे थे बदमाश। गहने खरीदने के बहाने शोरूम में बदमाश घुसे थे और उसके बाद लगभग 20 मिनट में ही 20 करोड़ की लूट को इन बदमाशों ने अंजाम दे दिया। अंदर गिरा दिया। उसके बाद हम लोग को गन पॉइंट पे लेकर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके क्या सबको रूम में बंद कर दिया? सब लोग रूम नहीं, हम लोग फ्लोर पे ही थे। रूम में बंद नहीं किया गया और सारे का मोबाइल जमा कर लिया गया था और थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ बोलता था तो उसको डायरेक्ट टिकट दबाने का अधिकार था गन पॉइंट पर रखे। और सभी के पास दो को हथियार थे। कितने लोग थे? 6 से 7 लोग। मतलब टोटल ज्वेलर्स ले गए? डायमंड आइडिया नहीं है क्योंकि उसके बाद जो हम लोग बाहर निकले वो लोग नहीं निकला तो हम लोग उसका पीछा भी किए। ठीक है, तो कहीं से वो दिखे नहीं। बिहार के पूर्णिया में 20 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। तनिष्क के शोरूम से 20 करोड़ की लूट हुई है। कस्टमर बनकर शोरूम में घुसे थे बदमाश। गहने खरीदने के बहाने शोरूम में ये बदमाश घुसे थे और सीसीटीवी में कैद हुई है लूट की वारदात। बिहार के पूर्णिया में 20 करोड़ की लूट हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं गार्ड वहां पर मौजूद है, लेकिन जो बदमाश हैं वो कस्टमर बनकर घुसे थे और 20 मिनट में ही इस 20 करोड़ की लूट को अंजाम दे दिया। रितेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन पहले घटना के बारे में बता देते हैं कि पूर्णिया में तनिष्क का शोरूम है, काफी बड़ा शोरूम है और यहाँ पर देखिए कि ग्राहक बन के जो अपराधी थे तकरीबन 7 की संख्या में बताए जा रहे हैं जो शोरूम के अंदर घुसे। इसके अलावा उनकी संख्या बाहर में कुछ वो रेकी कर रहे थे, वो भी जो है तादाद पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। और ये शोरूम में ग्राहक बनकर घुसते हैं, सारे गहनों को देखते हैं और उसके बाद गन पॉइंट पर वहां पर लोगों को लेते हैं, स्टाफ को लेते हैं और वहां से वो तकरीबन, क्योंकि जो स्टाफ है उसका कहना है कि तकरीबन 20 करोड़ के जो ज्वेलरी हैं उन्होंने उसकी लूट को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस कह रही है कि 2 से 3 करोड़ की ही लूट हुई है। हालांकि ये बाद में आंकड़ा सामने आ जाएगा जब अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है क्योंकि जिस तरह से बिहार में आए दिन लूट की वारदात हो रही है, खास तौर पर ज्वेलर्स पूर्णिया में आए दिन, चाहे वो हत्या की वारदात हो या लूट की वारदात हो, ना सिर्फ पूर्णिया बल्कि पटना में भी जो ज्वेलर शॉप होते हैं वो लुटेरों के निशाने पर हैं। कई दफे इस तरह की लूट हुई है। तो पूर्णिया में ये बहुत बड़ी लूट हुई है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लेगी, लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आई? और देखिए कि कितने दुस्साहसी हैं कि वो ग्राहक बन के जाते हैं और बीच बाजार सरे राह और भरी दोपहरी वो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ की लूट को अंजाम देते हैं, जिसमें गोल्ड भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो डायमंड के ज्वेलरी भी हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही ब्रितेश शोरूम के ओनर है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है और क्या प्रत्यक्षदर्शियों से भी कोई जानकारी मिल पाई है किस तरह से, किस वेशभूषा में जो बदमाश हैं वो घुसे थे? हालांकि कहा जा रहा है कि कस्टमर बनकर वो घुसे थे
और लगभग 20 मिनट में ही इस पूरी लूट को अंजाम दिया गया। कितने बजे की घटना है ये पूरी? देखिए, घटना जो है वो कुछ देर पहले की है और जो जानकारी मिल रही है, जो ये 7 जो अपराधी थे वो अलग अलग ग्रुप्स में घुसे शोरूम के अंदर और पहले जो वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो गार्ड है शोरूम के अंदर, उन लोगों के अनुसार ऐसा लगा कि जो ग्राहक है वही पहुंचे हुए हैं और कोई देखकर ये शक नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि देखने से ये कहीं से भी वैसा इनके हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं लगा जिसको लेकर कोई संदेह या कोई शक हो। लेकिन जैसे ही ये अंदर गए, पहले ये बहाने से गहने को देखने लगे और उसके बाद इन्होंने पूरे शोरूम का मुआयना गहना देखने के बहाने किया और एकाएक किसी को कुछ समझ में आता इन्होंने पिस्टल निकाला और सभी जो हैं सभी के पास हथियार थे और उन्होंने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जो भी उनके हाथ लगा, चाहे वो हीरे के गहने हों, चाहे वो गोल्ड के हों या चांदी के हों या कैश हो, उन तमाम चीज़ों को चंद मिनट में लूटा उन्होंने और फिर वहां से वो फरार हो गए। ये जो लूट की वारदात है, ये जिस तरह से ट्रेंड हमने देखा है, ये पहले से ही रेकी करके इनका फुल प्रूफ प्लान था कि किस तरह से घुसना है, कैसे वहां से एग्जिट होना है, किधर भागना है। तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। और उसके बाद फिर जो दुकानदार हैं, जो स्टाफ है, वो शोर मचाते बाहर आए, पुलिस को जानकारी दी गई। हालांकि जो शोरूम के ओनर हैं वो आकलन करने में लगे हुए हैं कि कितने के गहनों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पुलिस जो है वो आंकड़े को कम बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ स्टाफ का कहना है कि तकरीबन 20 से 22 करोड़ की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। इससे पहले 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में